जी क्लास, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ बाबर अरशद एंड आई एम योर फिज़िक्स टीचर। आज हम कल वाले टॉपिक का रिमेनिंग पार्ट जो है वो करने जा रहे हैं। लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे सोर्सेज ऑफ एनर्जी को। तो अभी भी कुछ सोर्सेज जो है वो हमारे पास रहते हैं जिनको आज के लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने एक फॉसिल फ्यूल एनर्जी डिस्कस किया था, हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो है वो एनर्जी को डिस्कस किया था, और सोलर एनर्जी को भी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। रिमेनिंग जो है उसमें आपके पास न्यूक्लियर एनर्जी है, जियोथर्मल एनर्जी है, और उसके बाद विंड एनर्जी, एनर्जी फ्रॉम टाइड्स, एनर्जी फ्रॉम वेव्स इन सी, और बायोफ्यूल एनर्जी को आज के लेक्चर में जो है वो हम कवर करेंगे। आप लोगों ने देखा होगा बुक पर बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन जो है वो इसकी लिखी हुई है। मैंने कोशिश की है कि हम इसके पॉइंट्स और इसके की पॉइंट्स को ज़्यादा फोकस करें ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी को। न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो क्या है? इज़ रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीट व्हेन एन एटॉमिक न्यूक्लियस ब्रेक। जब एक एटॉमिक न्यूक्लियस यानी कोई भी एटम जो है वो ब्रेक होता है, टूटता है, स्प्लिट होता है, तो उससे जो आपको एनर्जी मिलती है उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। अब उसमें एक एग्जांपल में आप यूँ डिस्कस कर लें कि आपके पास जो यूरेनियम है, अब यूरेनियम इसका एटॉमिक नंबर 92 और जो इसका मास नंबर है वो 235 भी होता है, 238 भी है। जब एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा हो जाए तो आपका जो एटम है वो अनस्टेबल हो जाता है, और अनस्टेबल एटम टूटकर कन्वर्ट हो जाता है स्टेबल में। और अब यूरेनियम एक बड़ा न्यूक्लियस है, एक हैवी न्यूक्लियस है, और जब ये स्प्लिट होगा छोटे न्यूक्लियाई में तो ये साथ अपनी एनर्जी को भी एमिट करेगा, और वही एनर्जी जो है वो हम क्या के बोलेंगे उसे न्यूक्लियर एनर्जी। और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। ठीक है, आगे 10th क्लास में जाकर आप इसको ज़्यादा डिटेल में जो है वो डिस्कस करेंगे। इसके बाद आपके पास आ जाएगा जियोथर्मल एनर्जी। तो बच्चों, जियो का मतलब होता है अर्थ, और थर्मल का मतलब होता है हीट। तो इसका मतलब ये हुआ हमारी अर्थ में कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जिनका टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, आमतौर पे उस पार्ट को हम बोलते हैं मैग्मा, और उसमें ये होता है कि अगर आप पानी को एंटर करवाएं उस जगह पर तो पानी डायरेक्ट जो है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, यानी उस चट्टान का, उस रॉक का, उस हिस्से का टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि पानी डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? स्ट्रीम के अंदर। तो इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हॉट रॉक्स are present in the semi-molten form deep under the surface of the earth. They are heated by energy released due to, वो हीट कैसे होते हैं? ड्यू टू डिके का मतलब टूटना, ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। जब कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट यानी जो अनस्टेबल है जब वो टूटेगा उससे जो हीट एनर्जी होगी उसकी वजह से वहाँ का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होता है। टेम्परेचर कितना होता है ये भी आपने एमसीक्यू में याद रखना है, 250 डिग्री सेंटीग्रेड, और उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? जियो थर्मल एनर्जी। अब उसमें तरीकेकार ये होता है कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास सरफेस ऑफ द अर्थ है, और यहाँ पर आपको पता है जी वो मोल्टन या वो बहुत हॉट पार्ट मौजूद है, तो आप इसमें दो ड्रिल्स कर लेंगे, दो होल्स कर लेंगे। एक होल के जरिए आप पानी को एंटर करवाएंगे, पानी जाएगा, हीट अप होगा, और हीट होने की वजह से वो पानी स्ट्रीम में कन्वर्ट हो जाएगा, और स्ट्रीम ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ मूव करेगी, और उसी स्ट्रीम के जरिए आप अगेन किसको चलाएंगे? टरबाइन को। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि ये बात बहुत दफ़ा रिपीट होगी। टरबाइन घूमेगी स्ट्रीम से, और टरबाइन के घूमने से जनरेटर चलेगा, और जनरेटर के चलने से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस होती है। इसके बाद आ जाएगा विंड एनर्जी। विंड का मतलब होता है हवा। हवा के ज़रिए जो एनर्जी होती है उसे हम विंड एनर्जी कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा खुले एरियाज़ में बहुत बड़े बड़े जो फैंस हैं वो इस तरह से लगे होते हैं, और जब हवा चलती है तो वो फ़ैन घूमते हैं। अब प्रोसेस वही है, जब वो फ़ैन घूमेंगे वो सारे फैंस जो हैं वो कनेक्ट होते हैं किससे? टरबाइन से। जब वो फैंस घूमेंगे तो टरबाइन चलेगी, और टरबाइन चलेगी तो जनरेटर चलेगा, और जनरेटर के चलने से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स पीपल हैव बीन यूजिंग विंड मिल्स। उस बेसिकली चीज़ को हम क्या बोलते हैं? विंड मिल्स कहते हैं, जो पंखा होता है, टू ड्रॉ। अब इसके जरिए क्या क्या किया जाता था वो भी देख लें। आप वाटर को निकालते थे कुएं से,
एक काम ये लिया जाता था। और गंदम को पीसने के लिए यानी आटा बनाने के लिए भी हम इन विंड मिल्स को इस्तेमाल करते थे। मॉडर्न मिल्स इज यूज टू रन जनरेटर, इनके जरिए आप क्या चलाते हैं, जनरेटर को, ताकि आप क्या चला सकें, इलेक्ट्रिसिटी। और सेम वही प्रोसेस जो मैंने आपको स्टीम वाले प्रोसेस में बताया था। फॉर लार्ज स्केल पावर जनरेशन अ विंड फॉर्म with 100 और मोर विंड मिल इज नीडेड। तो एक विंड फॉर्म होता है जहां पर बहुत बड़ा एरिया है और उस बहुत बड़े एरिया में हम ये विंड मिल्स जो है वो लगाते हैं, और जब ये हवा के चलने से चलते हैं तो आपके पास इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस होती है। नंबर नेक्स्ट है एनर्जी फ्रॉम टाइड्स। टाइड्स का मतलब आप यूँ समझ लें कि मून और सन के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से पानी, जो समुंदर के अंदर पानी है उसकी सरफेस का, पानी के लेवल का ऊपर और नीचे होना, पानी का लेवल इंक्रीज और डिक्रीज, राइज और फॉल, उसे आप बोलते हैं टाइड। अब होता है कि जब पानी का लेवल राइज होता है तो अब वो जो पानी ऊपर आएगा, हमने एक डिवाइस वहाँ पर सेट करते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि उस पानी को वहाँ पर कलेक्ट कर लिया जाता है। द ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर द मून गिव्स राइज टू टाइड्स इन द सी। द टाइड रेज द वाटर लेवल, पानी का लेवल बढ़ेगा नियर द सी शोर, किनारे, समुद्र के किनारे पर, ट्वाइस अ डे, दिन में 2 दफा। द राइज और फॉल ऑफ वाटर इज यूज टू टर्न और टर्बाइन फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। तो मैंने जैसे आपको बताया, अगेन हम पानी को जब कलेक्ट करेंगे तो पानी वो एक नॉर्मली हाई प्लेस पर मौजूद होगा, और अगेन उसी पानी को जब लास्ट बोर्ड पर आपको याद होगा हमने डायग्राम को डिस्कस किया था, जब हम उस पानी को फॉल करवाएंगे तो उसके रास्ते में टरबाइन होगी, और प्रोसेस अब अगला वाला जो है वो आप जानते हैं। नंबर नेक्स्ट है एनर्जी फ्रॉम वेव्स इन सी। तो वेव्स जो पानी के अंदर प्रोड्यूस होती हैं सी में, उनके जरिए जो एनर्जी होती है, ये उस टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहा है। प्रोफेसर सोल्टर एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था, और उसी के नाम से उसने एक डक बनाई, जैसे आप सोल्टर्स डक कहते हैं। अब इस डक के 2 पार्ट्स थे, एक है डक फ्लोट और एक है बैलेंस्ड फ्लोट। बेसिकली डक फ्लोट के अंदर टरबाइन लगी होती थी, आप इसको यूं समझ लें कारपेट टाइप है, एक बहुत बड़ी डिवाइस है, और इसको समुंदर के ऊपर आप छोड़ देते हैं। तो समुंदर की वेव्स के ज़रिए जब वेव्स आती हैं तो वेव्स के ज़रिए जो है वो क्या होता है, टरबाइन चलती है, और वो टरबाइन के चलने से जो है वो जनरेटर, और जनरेटर के चलने से इलेक्ट्रिसिटी वगैरह प्रोड्यूस होती है, और बैलेंस फ्लोट उसको बैलेंस करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो बिल्कुल माइनर सा टच जो है वो आपकी बुक में इसका भी दिया हुआ है। इसके बाद हमने बात करनी है बायोफ्यूल एनर्जी की। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बायोमैस। बायोमैस क्या होता है, एनिमल्स का, प्लांट्स का वेस्ट जो है उसे आप बायोमैस कहते हैं। कूड़ा करकट आप समझ लें, गोबर, इस सब को जब आप जलाते हैं, इसकी जो बर्निंग होती है, तो उसके ज़रिए भी हम इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। आपको याद होगा कुछ साल पहले हमारा टर्की से या दूसरे कंट्री से कॉन्ट्रैक्ट होता था, जो हमारा कूड़ा जो है वो इस्तेमाल करके अपनी बिजली की ज़रूरियात जो है वो पूरी करते थे। तो बायोफ्यूल एनर्जी क्या है, बायोमैस में मैंने आपको बताया क्या क्या मौजूद है, प्लांट्स वेस्ट, फूड, एनिमल डंग, एनिमल का जो वेस्ट है, सीवेज, और सीवेज बोलते हैं जब आप पानी वगैरह को, गंदे पानी को फिल्टर करते हैं तो उसका जो सॉलिड मटेरियल रह जाता है उसे आप सीवेज कहते हैं। अब इसके 2 तरीके हैं, एक है डायरेक्ट कंबस्टन और एक है रोटिंग ऑफ बायोमैस। डायरेक्ट कंबस्टन का मतलब है सीधा जला दें, ठीक है, डायरेक्टली हीट कर दें, और दूसरा रोटिंग ऑफ बायोमैस, इसमें आप एक समझ लें एक केज के अंदर आप बायोमैस को रखते हैं और उसको बर्न करते हैं। जब वो बर्न होता है तो वहाँ पर ऑक्सीजन मौजूद नहीं होती, तो वहाँ पर प्रोड्यूस होती है मीथेन गैस। अब उसी मीथेन गैस को हम अपने फ्यूल के तौर पे यूज़ करते हैं, चीज़ों को पकाने के लिए, जलाने के लिए, कुछ भी करने के लिए आपको वो हीट एनर्जी जो है वो इस्तेमाल होगी। और ये जो वो जो टैंक होता है, उस टैंक को हम एक्चुअली में क्या बोलते हैं, डाइजेस्टर। क्लियर हो गया? तो बहुत इजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। लिखा हुआ ज़रूर आपको ज़्यादा लगेगा, लेकिन जब आप एक दफ़ा इसको पढ़ेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप पॉइंट्स की फॉर्म में, जिस तरह मैंने पॉइंट्स कोशिश की है कि आपको बना दूं, क्योंकि बुक में कोई पॉइंट्स जो है वो मौजूद नहीं है, तो पॉइंट्स की फॉर्म में जब हम इसको याद करेंगे तो याद करना हमारे लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है, चलें आप इसको देख लें और याद कर लें, और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।